अनाहत चक्र का वर्णन कर रहा हूँ। इससे कई सिद्धियाँ प्राप्त होती है, कई इसमें रहस्य है और कई निधियाँ प्राप्त होती है। अनाहत चक्र जो है प्रमुख चक्र, सप्त चक्र है ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, और इसके ऊपर अनाहत चक्र होता है। और इसके ऊपर भी जो है 3 चक्र हैं, ये बीचों बीच में मुख्य चक्र है। अनाहत का मतलब जिसमें कोई सीमा नहीं, असीम मंत्र, इसमें 12 दल होते हैं। ये जो पद्म है अनाहत चक्र का, इसमें 12 दल होते हैं और 12 दलों के ऊपर जो है कम खम गम गम डम चम छम जम जम यम और टम ठुम, ये जो है 12 अक्षर रहते हैं। ये 12 अक्षर की साधना जो कर लेता है उसको जैसे कल्प फल का सिद्धि प्राप्त होती है, कल्प वृक्ष की सिद्धि से सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, तो इससे भी इसको साधना करने से सब फलदायी फल ऐसा मिलता है मानो कल्प वृक्ष की साधना की सिद्धि मिल गई हो। और इसके अंदर ऐसा है मानो साधक ने अमृत कुंड में स्नान कर लिया। ये अमृत का कुंड है, इसमें स्नान कर लिया, इस प्रकार की सिद्धि और परमानंद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? परमानंद प्राप्त होता है। ये ऐसा जो है अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र में जो है षटचक्र 3 कोण 6 कोण होते हैं। कितने कोण? ये यूं और फिर यूं, मतलब ऊपर भी बिंदु होता है, नीचे भी बिंदु होता है। तो ये षटचक्र ऐसा चमकता है मानो आकाश गंगा का कोई नया नक्षत्र ही उदित हो। किस प्रकार चमकता है? आकाश गंगा का कोई नया नक्षत्र ही उदित हो गया हो। देखो, मैंने कुंडली जागरण की ये जो है किताब लिखी है, इसको मैं प्रकाशित करवाना चाहता हूँ। अगर कोई सहयोग करे प्रकाशन में तो आप सहयोग कर सकते हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद या आभार प्रकट करूँगा। हाँ, तो ये जो दया षटचक्र हो, यो त्रिकोण होते, ये 6 त्रिकोण 6 होते हैं कोण। इसमें 6 कोण ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आकाश गंगा के अंदर नया नक्षत्र चमकने लग गया है और त्रिलोक को आलोकित कर रहा है। ये एक बिंदु नीचे, एक बिंदु ऊपर, ऊपर वाले से और नीचे से अध्यात्म की धारा है। ये जो 12 जो है इसके ऊपर दल है, उन 12 दलों में 12 विद्याएं, अक्षर है ना, उनके ऊपर अक्षर लिखे हुए हैं ना, उनसे 12 विद्याएं प्रकट होती। 12 तो ज्ञान की धारा, किसकी धाराएं? 12 तो ज्ञान की धाराएं निकलती, 12 विद्याएं प्रकट होती है और सर्व साधन युक्त होता है। जो संपन्नमय हो जाता है, जो इसकी साधना करता है, उसको सब सिद्धियां प्राप्त होती है और सब संपन्नता प्राप्त होती है, सब वैभव प्राप्त होता है। और इसके अंदर जो है मुख्य यम बीज, कौन से बीज? ये कर्णिका है ना, इसकी अनाहत चक्र की जो कर्णिका, कमल की जो कर्णिका, उसमें यम बीज, कौन सा बीज है? यम बीज की साधना करो। यम, अबोट हो जाओ, शरीर को शुद्ध करो, फिर अंतरात्मा को शुद्ध करो मंत्रों से, मैंने पहले बताया, और उसके बाद में आप साधना में बैठ जाओ और यम यम सफेद माला इस पट्टी की ले लो और ये जपो। और इसको जपने से तो आपको सब आनंद ही आनंद प्राप्त, परमानंद जिसे कहते हैं। और ये जो है इसमें ये इसकी है ये मुद्रिका, इसमें तो परमानंद प्राप्त हो जाता है। और कवित्व शक्ति, कौन सी शक्ति? कवित्व शक्ति प्राप्त हो जाती। और साधक तो भाव समंदर में राजहंस की तरह थे। जो इसकी साधना करता है यम मंत्र की, वो किसके? भाव समुद्र में। कौन सा समुद्र में? और किसके समान? जैसे समुद्र मानसरोवर में राजहंस तैरता है कि उस प्रकार वो तैरने लग जाता है। इतना इसका आनंद प्राप्त होता है।
और यम 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 आप साधना करते रहिए। देखो इसके अंदर जो है षटकोण का तो मैंने बता दिया आपको, यम बीज का बता दिया। इसमें जो है ये यम 12 दल बताए ना मैंने आपको, कम खम गम गम डम चम छम जम जम यम टम टम, इनके ऊपर 12 आदित्य। आदित्य का मतलब क्या है? 12 सूर्य। कितने सूर्य? 12 सूर्य के ये मंत्र हैं। जैसे रवि, आदित्य, दिनेश, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, मित्र, ये मार्तंड, इस प्रकार के 12 जो है सूर्य इसके ऊपर हैं। उनके मंत्र हैं ओम नमः आदित्याय नमः, आदित्याय नमः, आदित्याय रवि नमः, रवि नमः, रवि नमः, प्रभाकर नमः, प्रभाकर नमः, दिनेश नमः, दिनेश नमः, दिवाकर नमः, दिवाकर। ये भी आप जपने से ये शीघ्र ही सिद्ध हो जाता, कोई कमी नहीं है, बहुत सिद्ध हो जाता। और सबसे बड़ी बात तो भाव समंदर में तैरने लग जाता, बड़ा विद्वान। कैसा? बड़ा विद्वान बन जाता है। वेद पुराण शास्त्र रामायण सब उसके कंठ में आ जाते हैं, ज्ञान में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उसके मुखारबिंद से जब शास्त्रार्थ निकलता है, भाव निकलते हैं, तो उस समय में ऐसा होता है मानो गंगोत्री से गंगा ही, ज्ञान की गंगा। कौन सी? ये कुंडली नामक ज्ञान, गंगोत्री से ज्ञान की गंगा प्रवाहित होने, कल कल प्रवाहित होने लग गई है। और वह आनंदमय हो जाता है, बड़ा प्रसन्न, उसका कण कण आनंद से भर जाता है, मानो उसने ज्ञान की मणियां ही पहन ली। इस प्रकार इसका आज अनाहत चक्र का प्रभाव है भाई। इसलिए अनाहत चक्र को आप जो सिद्ध करो। इसकी काकनी देवी है। कौन सी देवी है? काकनी देवी। काकनी देवी चतुर्भुज मुख है, इसका गौर वर्ण है, पीतांबर पहना हुआ है और सारे अलंकार से अलंकृत है। उसकी साधना करने से भी सिद्धि प्राप्त हो जाती। अरे इसको